डॉक्टर तबीयत कैसी है? मरीज पहले से ज्यादा खराब है। डॉक्टर दवाई खा ली थी? मरीज खाली नहीं थी, भरी हुई थी। डॉक्टर मेरा मतलब है दवाई ले ली थी? मरीज जी आप ही से तो ली थी। डॉक्टर बेवकूफ दवाई पी ली थी? मरीज नहीं जी दवाई नहीं ली थी। डॉक्टर अबे गधे दवाई को पी लिया था? मरीज नहीं जी पी लिया तो मुझे था। डॉक्टर उल्लू के पट्टे दवाई को खोल के मुंह में रख लिया था? मरीज नहीं आप ही ने तो कहा था कि फ्रिज में रखना। डॉक्टर अबे क्या मार खाएगा? मरीज नहीं दवाई खाऊंगा। डॉक्टर निकल साले तू पागल कर देगा। मरीज जा रहा हूँ फिर कब आऊं? डॉक्टर कयामत के बाद। मरीज कयामत के कितने दिन बाद? डॉक्टर बेहोश। माँ बेटे से तुम्हारा काम ऑफिस में कैसा चल रहा है? बेटा माँ मेरे नीचे 25 आदमी काम करते हैं। माँ तो क्या तुम अभी से अफसर हो गए? बेटा मैं ऊपर की मंजिल में काम करता हूँ। चिड़ियाघर के एक बंदर ने दूसरे बंदर के हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में लगता है। दूसरा बंदर लेकिन बंदर का भविष्य तो अच्छा होता है। पहला बंदर लेकिन तुम कुछ दिनों बाद इंसान बन जाओगे। एक बार कजून्स बाप ने अपने बेटे से पूछा, आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में खाना खाने और पिक्चर देखने गए थे तो इसमें कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? लड़के ने बताया, जी लगभग 2000 रुपए खर्च हो गए थे। कंजूस पिता ने कहा, सत्यानाश कर दिया तूने। लड़का बोला, हाँ पिताजी असल में इससे अधिक पैसे उसके पास थे ही नहीं। लड़की के पिता ने युवक से कहा, तो तुम मेरी लड़की से शादी करना चाहते हो और तुम उसके लिए उपयुक्त हो? युवक बोला, जी हाँ, उसकी सुंदरता और आपका धन, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए हैं। महेश सुरेश से बोला, जो चीज मांगते हैं यह कुत्ता लाकर दे देता है, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं? सुरेश महेश से बोला, क्या करूं? एक दिन हमारे घर चोर आए तो यह कुत्ता लालटेन लेकर चोरों को रास्ता दिखा रहा था। डाकू यात्री से, क्यों साहब, आपने इधर अपने आसपास कहीं पुलिस वाले को तो नहीं देखा? यात्री, जहां तक मेरा ख्याल है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। डाकू, तो जरा जल्दी से अपना सारा माल मसाला मेरे हवाले कर दो। रीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा, कैसे? रीमा, मोहल्ले में जब कोई मर जाता तो मैं उनके गाल खींचकर कहती, अब आपकी बारी है। पंजाब में एक ट्रेन के नीचे 100 सरदार आ गए, 99 मर गए, एक सरदार बच गया। रिपोर्टर ने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? सरदार बोला, गलत अनाउंसमेंट की वजह से। अनाउंसमेंट हुआ था कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो सब घबराकर प्लेटफॉर्म से उतारकर पटरी पर आ गए, पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं, पटरी पर आई। रिपोर्टर, और आप समझदार निकले जो पटरी पर नहीं उतरे? सरदार, जी नहीं, मैं तो सुसाइड करने आया था। अनाउंसमेंट सुनकर मैं पटरी से हटकर प्लेटफॉर्म पर लेट गया था।